जुल्फ़िकार शाह क्या है। अब अगर तूने नूर को जरा सी भी तकलीफ दी तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहती। क्या बताना चाह रही थी? उसी के साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप अनुष्मा को चाहते हैं। अब बताने के लिए रह क्या गया है नूर? मैं जानती हूँ आप ये शादी नहीं निभाना चाहते। जब मैं जानता हूँ कि वो मेरी हूर नहीं है तो फिर मैं क्यों ना चाहते हुए भी उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इश्क में तेरे सदके एक मुकम्मल दास्तान। कहानी का आगाज वादों की जंजीरें। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे से जो अपनों ने अपनों से किया था, लेकिन वो वादा आगे चलकर बच्चों के गले का फंदा बन गया। ड्रामे के केंद्र में है शानो और शारेल या मुख्य नायक। शानो एक छोटे गांव की सादगी पसंद लड़की है जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी और उसकी आंखों की हया में है। वो बचपन से ही ये मान चुकी है कि वो अपने मंगेतर की अमानत है। वो मंगेतर जिससे वो सालों से नहीं मिली, लेकिन जिसकी तस्वीर उसने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखी है। दूसरी तरफ नायक है जो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा है। वो शुरू में इस बचपन की ममनी को एक मजाक समझता है। उसे लगता है कि आज के दौर में ऐसी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन जब वो पहली बार शानो को देखता है तो वक्त जैसे ठहर जाता है। वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर, वही इस ड्रामे का वो मोड़ है जहां से इश्क का असली सफर शुरू होता है। इश्क की पहली लहर, शहर और गांव का मिलन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नायक को एहसास होता है कि शानो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी बातों में जो ठहराव है, जो खुददारी है, उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो अपनी शहरी जिंदगी, अपनी पुरानी आदतों और अपने घमंड को पीछे छोड़कर शानो के रंग में रंगने लगता है। यहाँ ड्रामे की पेसिंग बहुत स्लो और खूबसूरत रखी गई है ताकि दर्शक उस जज्बात को महसूस कर सके। खेतों की पगडंडियां, छतों पर गुजरी शामें और चोरी छिपे की गई बातें, ये हिस्सा ड्रामे का सबसे खूबसूरत दौर है। यहाँ मोहब्बत अपने उरूज टॉप पर है, लेकिन जैसे ही ये जोड़ा अपनी खुशियों के सपने बुनने लगता है, अतीत की कड़वाहटें सर उठाने लगती हैं। टकराव, नफरत और पुरानी रंजिशें। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब परिवार के बड़े लोग अपनी अना, ईगो को सामने ले आते हैं। शानो की माँ, जो इस रिश्ते के सबसे ज्यादा खिलाफ खड़ी होती है, कहानी में एक गहरा तनाव पैदा करती है। पुरानी दुश्मनी जो सालों पहले दब गई थी, वो अब इन दोनों मासूमों के प्यार के बीच दीवार बन जाती है। नायक के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ शानो को पाने की नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की गलतियों का प्रायश्चित करने की बन जाती है। वो गालियां सुनता है, बेइज्जती सहता है और यहाँ तक कि जान की बाजी भी लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने शानो से इश्क किया था। अंजाम की तरफ, सब्र और इम्तिहान। ड्रामे का दूसरा हिस्सा बहुत भारी और जज्बाती है। यहाँ संवादों की जगह खामोशी और आंखों के आंसू ले लेते हैं। शानो, जो एक वफादार बेटी भी है और एक सच्ची प्रेमिका भी, वो इस दोराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ उसका खुदा है और दूसरी तरफ उसका इश्क। वो अपनी माँ की नफरत और नायक की तड़प के बीच पिसती रहती है। समाज के ताने, खानदान की बदनामी का डर और अपनों की बेवफाई, ये सब मिलकर इस कहानी को एक ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। नायक हर मुमकिन कोशिश करता है, वो हर दहलीज पर झुकता है, लेकिन किस्मत और इंसानी नफरत के आगे